हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 या फिर आप यूं कह सकते हो एग्जांपल्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा छोटा सा है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप कैंडल देखते होंगे, कैंडल को आप मेल्ट करके किसी भी और शेप का, कोनिकल शेप का बना सकते हो, स्फेरिकल शेप का बना सकते हो, है ना। या फिर आप देखो, जब कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो तो कोल्ड ड्रिंक किसमें होती है? बॉटल में। अब आप उसको क्या करोगे भाई? स्फेरिकल शेप में डाल दोगे तो स्फेरिकल शेप की हो जाएगी, क्यूब में डाल दोगे तो वो क्यूब शेप का हो जाएगा वाटर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यही हमें करना होगा, एक चीज से दूसरी चीज बनानी होगी। बस आपको करना क्या होगा, शेप को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, एक बार रीड कीजिए। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। तो बेटा हुआ क्या है, एक कोई बच्चा है जिसने मिट्टी से कोन बनाई हुई थी, ठीक है। उस कोन की जो हाइट थी वो 24 सेंटीमीटर थी और जो बेस की रेडियस थी वो 6 सेंटीमीटर थी। उसने क्या किया, मिट्टी लेकर उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्फेयर में। तो इस स्फेयर की वो रेडियस पूछ रहे हैं, तो अब हमें पता नहीं है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल आर। अब आप एक चीज देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो स्फेयर बना है वो इसी मिट्टी से बना है। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। बहुत आसान है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। लेकिन इसका आर हमने क्या माना है? कैपिटल, तो यहां पे कैपिटल आर लिखना, ठीक है। और कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर। देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, आर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये आर डिफरेंट है। अब आप क्या करेंगे भाई, आर का क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है भाई? आर की वैल्यू है 6 स्क्वायर इंटू एच। सॉरी भाई, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो आर का स्क्वायर, आर कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी भाई? 24, ठीक है। और ये जो 4 था मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड, ठीक है भाई। तो 4 से ये भी कैंसिल आउट। तो अब आप देख सकते हो कितनी बार 6 आ गया? 3 टाइम्स आ गया। तो आप यूं कह सकते हो कि भाई 6 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, हमारे पास रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है, इसकी रेडियस भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, और इसकी भी कितनी होगी? 6, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9, रीड कीजिए। सैलवीज हाउस हैज अ ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। दिस इज फिल्ड बाय pumping water from a sump, an underground tank which is in the shape of a cuboid. The sump has dimensions 1.757 meter into 1.44 meter into 95 centimeter. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find the height of the tank left in the sump after the overhead tank has been completely filled and और क्या बोला है? with water from the sump which had been filled full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. ठीक है। एक तो हाइट बतानी है, ठीक है। देखिए इधर, अब आपको करना क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसमें से कोई आपके छत पर टंकी रखी हुई विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब जो पानी है वो बेटा इसमें से ट्रैवल करके इसमें जाता है, ठीक है। अब है क्या, ये एक्चुअली मेरी फिगर बनाई हुई है, अदरवाइज बेटा है क्या, ये टैंक बड़ा है और ये जो सिलेंडर है वो छोटा है,
ठीक है, ये सिलेंडर छोटा है और ये टैंक बड़ा है, तो अब पानी इसमें से जाएगा और इसको फिल कर देगा जाके। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको फुल्ली फिल्ड करने के बाद, ये सिलेंडर एक्चुअली छोटा है, ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे बना लो, अगर कंफ्यूजन हो तो इसको इतना कर लो, तो है ना, छोटा कर लो इसको ऐसे समझ लो। अब देखिए इधर वो ये कह रहे हैं कि इसको फुल फिल करने के बाद इसमें कितनी हाइट तक का वाटर रह जाएगा, कितनी हाइट का वाटर बचेगा। तो भाई सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, देखो कितना पानी इसमें आया होगा, जितना पानी इसमें से निकल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल वॉल्यूम में से अगर हम इतना वॉल्यूम माइनस कर दें तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, और इस वॉल्यूम की हम हाइट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लेंथ और ब्रेथ तो है ही, है ना। देखो कैसे करोगे, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम, इसमें कितना पानी रह गया, कितना रह गया होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ, या फिर टोटल वॉल्यूम लिख देना यहां पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सम माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई ऑब्वियसली टोटल टैंक में से इतना पानी निकल गया है ना। अब देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सम क्या है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब जरा देखो ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये बेटा क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। अब आप सही से देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर में, और ये सेंटीमीटर, मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या हो जाएंगी, 1.57 इंटू 1.44 इंटू ये क्या है हाइट 0.95, ठीक है, माइनस ये देखो आर जो है वो मैंने कैपिटल लिया हुआ है तो आप कैपिटल लिखोगे, एच जो है वो मैंने कैपिटल लिया हुआ तो आप कैपिटल ही लिखना, ठीक है, क्योंकि हाइट मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। अब पाई की वैल्यू देखो उन्होंने कुछ बोली है यूज करने के लिए, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू ये सेंटीमीटर में, ये सब कुछ है मीटर में, तो ये गलत बात है भाई। अब आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.60। आप 60 लिखो या 6 लिखो तो एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आप लिखोगे इसको, ठीक है। और हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर, फिर से वही दिक्कत। तो अब आप क्या करोगे, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे, ये भी आ गया मीटर में। समझ में आ गई बात या नहीं? अब देखो आप 10th क्लास में, अब आपको कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये है ना, दिखा दो तो अच्छी बात है, ना दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर, अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन है, एक तो देखिए 1.57 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है 0.6 इंटू 0.6 कॉमन है, और 0.95 कॉमन है। देखो जब 0.95 कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, तो जब आप इसको 0.6 से 2 बार डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ पे आंसर आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका ये क्या है ट्वाइस, तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो जरा इधर, तो 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 4 में से 2 गया, क्या बचा 2 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बचा है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे उन्होंने क्या पूछी है, हाइट पूछी है ना, हाइट भी पूछी है उन्होंने, क्या उन्होंने हमसे, हाँ हाइट भी पूछी है। तो अब आप हाइट कैसे बताओगे, देखो इधर एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम बचा है भाई, इस पूरे में से हमने ऊपर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, जो पानी इसमें चला गया, तो ये वाला वॉल्यूम बचा है। तो ये भी तो किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, तो इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ये होगा, ठीक है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, अभी भी लेंथ तो इसकी इतनी है, लेंथ थोड़ी ना कम ज्यादा हुई है,
तो 1.57। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम नहीं पूछा, उन्होंने हमसे इसकी हाइट पूछी, हम हाइट बता देंगे, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है, ये बच्चे यही गलती करते हैं, वो सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बैठे रहते हैं। तो हाइट ऐसे ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हमें हाइट नहीं पता, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट नहीं पता कि कितनी हाइट तक का वाटर बचा है। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 1.57 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.95 इंटू 2 डिवाइडेड बाय किससे, 1.57 इंटू 1.44, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, ये 2 4 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा भाई, 0.4 एंड 7 और 5, इतनी हाइट होगी इस वाटर की। समझ में आ गई बात, ये नोट कीजिए। अब हम इनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब उन्होंने हमसे क्या बोला था, इनके वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए बेटा हमेशा आपको क्या निकालना होता है, उसका रेशियो निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक ओवर वॉल्यूम ऑफ सन। तो देखिए अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वॉल्यूम ऑफ टैंक विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो वो क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसी तरीके से नीचे का क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, ये रहा। तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। इसको और इसको करोगे, अभी किया था 4 आया था, इसको करोगे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, इसको करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10, रीड करते हैं। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक कोई मोटी सी रॉड थी जिसकी रेडियस थी 1, डायमीटर था 1 सेंटीमीटर। तो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं इसको मेल्ट करके एक पतली सी वायर बना ली गई है जिसकी रेडियस आपको बतानी है, और इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 18 मीटर। तो देखिए बाकी सब कुछ था सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो मजा नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। बाकी सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ये एग्जांपल नंबर है जी आपका 10, ठीक है। रेडियस ऑफ रॉड, देखो डायमीटर दिया होता 1, मैंने 2 से डिवाइड किया, रेडियस निकाल ली। हाइट ऑफ रॉड 8 सेंटीमीटर, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वायर बनाई गई है वो किससे बनाई गई है, रॉड से। इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ रॉड। अच्छा एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही किस शेप की हैं, सिलेंड्रिकल शेप की हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन दोनों की रेडियस और हाइट तो अलग अलग है। तो बेटा इसकी जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर ली हुई थी, और इसकी जो हाइट है वो कैपिटल एच। तो इसको ऐसे ही रखोगे, ठीक है। तो पाई से पाई तो हो गया जी कैंसिल आउट। इसकी रेडियस ही तो हमें निकालनी है। हाइट कितनी है इसकी देखो, या फिर लेंथ 1800 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा इसकी कितनी है, 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा मैं। हाइट इसकी कितनी है जी, 8। समझ में आ गई बात। तो इसको करोगे तो 4, इसको करोगे तो 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2/1800 कितना आ गया जी, 900। तो अब देखो इधर स्क्वायर रूट करोगे जाके, आंसर आ जाएगा वही 1/30 सेंटीमीटर। तो ये होगी बेटा रेडियस ऑफ दिस वायर, ठीक है। क्योंकि देखो 9 का कितना होगा, ऊपर तो 1 आ गया, तो 1 का 1, इसका क्या आ जाएगा, 9 का 3, और इसका कितना आ जाएगा 0। ऑब्वियसली आपको पता है भाई 900 का स्क्वायर क्या होता है, 30 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं अलग से समझा देता हूं भाई। उधर जाकर आप स्क्वायर रूट लगाओगे, देखो ये स्क्वायर हटेगा, उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 900 का क्या होता है, 30। इस तरीके से आपको रेडियस मिल जाएगी। अच्छा देखो उन्होंने क्या पूछा है भाई हमसे, उन्होंने थिकनेस पूछी है। तो रेडियस तो देखो यहां से यहां तक, रेडियस तो यहां से यहां तक होती है, ठीक है।
तो उन्होंने क्या पूछी है, थिकनेस। तो थिकनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी बतानी पड़ेगी। तो अब आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। थिकनेस क्या होगी, थिकनेस होगी जी ट्वाइस इसका डबल, ठीक है। ऑब्वियसली भाई रेडियस इतनी है, डायमीटर कितना होगा, डबल। तो ये लो जी आ गया 1/15 सेंटीमीटर, ये आ गया जी आंसर। समझ में आ गई बात। तो ये नोट कर लीजिए जब तक आप। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जितने भी अभी हमने किए हैं। रीड कीजिए, अ हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half of the tank if it is 3 मीटर in diameter? और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए बोला है। देखो एक बात बताओ, इसका डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। और उन्होंने क्या बोला है कि इसमें से पाइप डालकर पानी बाहर निकाला जाता है। किस रेट से बाहर निकाला जाता है, 4/7 लीटर पर सेकेंड। तो अब आप क्या कीजिए, इसको पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। तो 7 3 21 और ऊपर कितना 25 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एम्प्टीड कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हाफ ऑफ द वाटर इज एम्प्टीड। कितना हो गया, जो भी इसका वॉल्यूम है उसका हाफ। तो मैंने 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर यूं कह दो कि 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो जी हो गया कैंसिल आउट। क्या बचा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3/2। तो 3 से 3 देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं जी, क्योंकि उन्होंने हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा है। फिर भी देख लेता हूं भाई, पूछा तो नहीं है। हाउ मच टाइम पूछा है बस, ठीक है। तो हम टाइम बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बताओ, ये आया है बेटा किसमें, मीटर में, और उन्होंने किस में दिया हुआ है, लीटर में। तो पहले तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। तो 3/2 इसको मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि हो सकता है कट जाए। कट तो खैर अभी भी रहा है 2 से, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं बिकॉज 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है, 25/7 लीटर वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकलता है, इतना, ठीक है। तो एक बात बताइए, इतने 1 लीटर, चलो अब आप ध्यान से देखो, ये इतना हो गया। चलो देखो इधर 25/7 लीटर वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड। तो हमें तो कितने लीटर, अरे इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, हमें 1 लीटर का थोड़ी नहीं देखना है भाई, इतने लीटर का हमें थोड़ी ना देखना है कि कितने टाइम में बाहर जाएगा। तो हमें तो इतने लीटर का देखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, इस पूरे वॉल्यूम को आप किससे डिवाइड कीजिए, इससे, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, टाइम टेकन टू हाफ एम्प्टीड, आधा खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, इस टोटल वॉल्यूम को आप किससे कीजिए,
रेट से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। किससे डिवाइड कर दीजिए? इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 25/7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है, और इससे ये भी कैंसिल आउट 4 में, ठीक है। तो देखो 25 4 कितना होता है 100, और एक 0 एक्स्ट्रा था तो वो भी लगा दिया, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट 20 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स में। और कुछ बचा है क्या? और कुछ तो नहीं बचा भाई। देखो 33 को इससे करोगे तो 99 सेकेंड्स, ठीक है। ये सेकेंड्स में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा क्योंकि सेकेंड्स ऐसे नहीं होते। तो अब आप क्या करो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कैसे करोगे मिनट्स में कन्वर्ट? भाई सिंपल है, आप क्या कीजिए, इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखो 3 से करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको अगेन करोगे तो 3 2 1 2 एंड 2 6 12.3 मिनट्स, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को इस रेट से डिवाइड कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। आंसर सही आया हमारा 16.5। अच्छा 2 से किया है, अरे हाँ सही तो है, 2 से डिवाइड किया है ना, तो 1 बचेगा तो 2 5 10, हाँ जी 10 आएगा, ठीक है। तो ये आया। उन्होंने कैसे किया हुआ है भाई, उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया हुआ, हालांकि है उनका भी बिल्कुल सही, उनका भी गलत नहीं है और हमारा भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे हम बचपन से करते चले आ रहे हैं भाई। टोटल वॉल्यूम को रेट से डिवाइड कर दो तो थोड़ा सा आसान रहता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।